आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ना तो आरक्षण खतरे में है, ना ही संविधान खतरे में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दुकान खतरे में है। उक्त बातें लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कही। वह आजमगढ़ शहर के बेलैसा मोहल्ले में स्थित एक होटल की सभागार में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ने कहा कि वह अपने दल के नेताओं के साथ तरमा थाना परिसर में मृत युवक के घर जाकर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि थाना परिसर में युवक की मौत के लिए पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। हमारी पार्टी पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग कर रही है। लोजपा नेता ने कहा कि आगामी 2027 के चुनाव में बगैर हमारे पार्टी के सहयोग के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी के लोगों के विषय में जान चुकी है। आगामी चुनाव में जनता सपा की दुकान को बंद कर देगी, जिसकी भनक अभी से पार्टी के लोगों को लग चुकी है। तरवा कांड पर राजीव ने कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वो अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहयोग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो मैं आजमगढ़ में सभी मीडिया, प्रेस मीडिया के सभी साथियों को सबसे पहला मेरा प्रणाम। और आजमगढ़ आने का हमारा जो मेन मकसद था, दलित परिवार की जो हमारे सुनने में आया कि थाने में उसकी हत्या की गई, उस परिवार से हमारे जिला अध्यक्ष जी जितेंद्र राय जी और प्रदेश की हमारी टीम है। प्रदेश प्रधान महासचिव संदीप पाठक जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रामधनी सरोज जी हैं, जितेंद्र सरोज जी हैं और हमारे पूर्वांचल के प्रभारी भाई करमराज सरोज जी हैं और राहुल जी हैं। हमारी पूरी टीम के साथ हम आज उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा आप प्रेस मीडिया के माध्यम से कि अभी आपने देखा था कि 2024 में जो लोकसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, मेरे दलित समाज के जितने भी सांसद थे, मैं पासी वर्ग से आता हूं, ज्यादातर तो मैं अपने पासी समाज के सांसदों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जब चुनाव होता है तो बताते हैं कि संविधान और आरक्षण खतरे में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब भी दलित की हत्या होती है तब आपका संविधान और आरक्षण कहां रहता है? जब चुनाव आता है तो आप बताते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। भाई जब दलित की हत्या होती तो आप लोग कहां चले जाते हैं? या तो विदेश में चले जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? दलित परिवार की हत्या होती है तो आप लोग उनके यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? अभी आपने देखा कि 1 महीने पहले अभी कोमल पासी की, कोमल सरोज की हत्या हुई हमारे प्रतापगढ़ जनपद में हुई है। मतलब एक भी पासी समाज का सांसद वहां नहीं गया है। और उसकी बाद जब भी अभी हत्या होने के बाद जब चुनाव आएगा तब जाके रास्ते रास्ते हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे हम दलित परिवार से हैं, सांसद हैं, पासी समाज के सांसद। भाई जब दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप लोगों को जनता ने चुन के भेजा, सांसद भवन में उठाइए, पार्लियामेंट में उठाइए, सड़क पे बैठिए, आप क्यों नहीं करते? केवल आप लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। मैं तो खुले शब्द में कहता हूं मीडिया के सामने कि जो पासी समाज के जितने भी सांसद हैं ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। जातिवाद की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि अभी इन्होंने संविधान और आरक्षण को खतरे में बता के 8,000 महिलाओं के खाते में जाएगा, 15,000 खाते में जाएगा। उसके बाद उन्होंने गलतफहमियां फैला के संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है और संविधान को बता के इन्होंने कुछ सीटों को इन्होंने जीत के हासिल किया है। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिना उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जिसको चाहेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2027 में बनेगा। आप उस परिवार से मिलने जा रहे हैं तो क्या कुछ सरकार से मांगे होंगी सर? क्या कुछ आप अब वो परिवार से जा रहे हैं, हम वहां पे मांगेंगे। हम तो चाहेंगे परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और कम से कम उनके परिवार में एक नौकरी दिया जाए, क्योंकि इकलौता बेटा है और उसको जो भी एसडीएम के द्वारा उनकी जमीन मुआवजा कराई जाती है तो कम से कम उनको जमीन भी उपलब्ध कराई जाए।
अब वो तो वहां पे पहुंचने के बाद पूछेंगे परिवार को क्या मदद हुई क्या नहीं हुई, तो फिर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे। माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से समय लेके मुझे समय दिलाएंगे, मैं माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलकर पूरी बात आजमगढ़ की घटना को बताऊंगा। कुछ आप अपनी पार्टी फंड से भी कुछ नहीं, पार्टी फंड से अभी तो हमारी पार्टी इतना मजबूत नहीं उत्तर प्रदेश में कि हम अपने पार्टी फंड से मजबूत करें, मगर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी रहेगी, तन मन धन लगा के खड़ी रहेगी। क्या लगता है आपको हत्या हुई है युवक की? क्या लगता भाई जिस तरह आपका मीडिया प्रेस में देखने में चल रहा है, पुलिस वालों का बयान है कि वो अपने से लगाया है, परिवार वालों का आरोप है कि हमारे बेटे की हत्या की है, वो तो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा क्या सच्चाई है। पुलिस को कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? भी जिम्मेदार तो है ही है, क्योंकि इसलिए कि जब आपके थाने में किसी की हत्या हो अपने से लगा ले तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी भूल है पुलिस की। तो हो गई लेकिन अभी भी पुलिसकर्मी जेल रहेंगे, इसको लेके आप? नहीं, अभी तो हम होगा नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी हमेशा जो दलितों और गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं उनको भी अभी अवगत कराएंगे पूरी घटना को। जब तक नगीना सांसद बिहार के मामले में हमारे बिहार के अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं, यूपी के बारे में हम बताएंगे। नगीना सांसद जब चुनाव नहीं जीते थे उससे पहले लगातार ऐसी घटनाओं पर उनको देखा जाता था जी। इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी उनकी उपस्थिति नहीं हुई, इसे किस तरह से देख रहे हैं? और अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में उनका कार्यक्रम लगा है मगर उस पर में है, संविधान खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में है ना संविधान खतरे में है। इस बार इनकी 2027 में दुकान बंद हो जाएगी अखिलेश जी की। अखिलेश जी केवल बोलते हैं अपने सांसद, भाई अभी कोमल पासी की हत्या हुई, मेरे बगल का सांसद है पासी बिरादरी का, क्यों नहीं गया? कोमल पासी की हत्या हो गई, जाइए। हम लोग वहां 2 दिन जाके बैठे, वहां पे कार्रवाई आई। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, आप किस तरह से देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर? अरे भाई लॉ एंड ऑर्डर तो कार्रवाई हो रही है। जो घटनाएं जैसे आजमगढ़ में वहां हमारे प्रतापगढ़ में कार्रवाई हुई, आप ही के द्वारा बताया जा रहा है कि FIR हुआ है। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इसको लेके इसको संज्ञान मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। जो जी समर्थन की सरकार है जी, फिर भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, क्या सरकार को भी अवगत कराना है आप? नहीं, बिल्कुल। मैं तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पूरी घटना को जानकारी लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और विधिवत कार्रवाई होगी। सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। जिले में किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी के लोग और सपा के लोग, क्या उस परिवार की मदद करने में असक्षम आपको लगता है? अब आप आना पड़ा आपको? नहीं, मेरा तो मैं माननीय पासवान जी के पार्टी से 1999 जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो उस समय में दलित सेना का ब्लॉक अध्यक्ष हुआ था हमारे पार्टी में ब्लॉक। उस समय 25 साल से है, जहां भी घटना होती पूरे उत्तर प्रदेश में मैं स्वयं जाता हूं और जहां भी जरूरत पड़ती है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाते हैं और 25 साल से हमारे पार्टी का संघर्ष चल रहा है, चाहे दलित परिवार के साथ हो चाहे जिसके साथ हमारी पार्टी जाती है और मौके पर खड़ी रहती है हमारी पार्टी। दलित परिवार के ऊपर न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं जी, उसके आरोपी अभी भी खुले घूम रहे हैं। आपका स्टैंड होगा? नहीं, अगर खुले घूम रहे हैं तो मैं पहुंचने के बाद आपके सामने अगर वहां पे रहेंगे तो मैं यहाँ के जिला अधिकारी महोदय, SP महोदय से स्पीकर ऑन करके वही घटना स्थल पे वहीं पे बात करूंगा। उनके परिवार से जा रहा हूं, वहीं पे स्पीकर ऑन करेंगे और बात करेंगे क्यों कार्रवाई नहीं होगी। नई कार्रवाई होगी, पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, माननीय अपने मंत्री जी को अवगत कराएंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।